26 लाख लेते हैं लीवर बदलने के, बंदर की लीवर डालते हैं। अब मारुति वैन की इंजन बस में कितना दिन चले, 26 लाख के बाद भी वो मरीज पूरी जिंदगी नहीं भोग सकता है, क्योंकि बंदर की छोटी लीवर मनुष्य की लीवर के बराबर नहीं है। आपको 26,000 भी नहीं, 2600 भी नहीं, 26 रुपए भी खर्चा नहीं करना, 26 पैसे भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। केवल मंत्र दीक्षा के समय एक आशीर्वाद मंत्र देता हूँ, छोटा सा, एक ही अक्षर का, उसकी 50 माला जप करो, लीवर ऐसे ही ठीक हो जाएगी। काय को 26 लाख दो और बंदर की लीवर लो। ऐसे डायबिटीज की किसी को तकलीफ है तो इंसुलिन की इंजेक्शन ले लेके आखिर मर जाते, मरीज ठीक नहीं होते। इंसुलिन की इंजेक्शन लेने वालों को जब ये प्रयोग मैंने सुना दिया तो वे उन लोगों ने किया और इंजेक्शन छूट गया। आधा किलो करेला तसले में टुकड़े कर दिए और नंगे पैर सुबह उनको कुचला, खाली पेट। करेले कुचलते जाओगे, करेले का रस पैरों से कुचलते कुचलते जीवा को कड़वा बनाने लगे, समझ लेना डायबिटीज मिट रही है। 7 दिन करना है, रोज 1 घंटा, तो डायबिटीज मिटना चाहिए। लेकिन 10 दिन कर लो तो दोबारा डायबिटीज ना आए। और उन दिनों में अगर मेथी, वैसे भी सभी लोगों के लिए मेथी हितकारी हो सकती है, मेथी पीस लिया मिक्सी में और रात को 15 से 50 ग्राम पानी में भिगा दिया, और वो मेथी पानी पी ले, अथवा सब्जी में डाल दे, अथवा रोटी में परोठे में डाल दे। उन दिनों में मेथी खाए तो अच्छा है। जिनको घुटनों की तकलीफ है वे भी मेथी भिगा दे, 15 से 25 ग्राम मेथी ले। और दूसरा क्या करे, जोड़ों की तकलीफ है या कंधे पकड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए, जिनको जोड़ों की तकलीफ मिटानी है, हाथ ऊपर करो, बहुत ग्राहक है। तो जोड़ों की तकलीफ कैसे होती है पता है? आप जो खाते हैं, जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा खाते हैं तो फिर वो कच्चा रस बन जाता है। कच्चा रस को बोलते आम। आम और वायु मिलकर जोड़ों का दर्द बनता है, अथवा कफ और वात से भी बनता है, कई कारणों से बनता है। अब क्या करें, जोड़ों का दर्द मिटाना है तो भोजन के समय 1 गिलास गुनगुना पानी रखिए और उसमें आधी चुटकी अथवा 5-10 बूंद अदरक के रस की डाल दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिए और वो भोजन के बीच बीच पीजिए, अथवा तो सौंठ की आधी चुटकी डाल दीजिए। तो भोजन के बीच बीच में थोड़ा पानी पिएंगे तो ज्यादा खाने वाली गलती रुक जाएगी, और जो बाकी का आम पड़ा है वो खत्म होते ही जोड़ों के दर्द में आराम होने लगेगा। दूसरा एक काम करेंगे कि एरंडी का तेल 200 ग्राम, 100-150 ग्राम लहसुन कूट के उसमें जला दीजिए, वो तेल छान के रख दीजिए, वो घुटनों को मालिश करिए तो घुटने के तकलीफ में आराम होगा। जिन लोगों को, डॉक्टरों को पैसे नोचने होते हैं वो जरा जरा बात में बोलते हैं घुटने ठीक नहीं, ऐसा नहीं, ऑपरेशन कराओ। अटल बिहारी इसी ऑपरेशन के कारण स्मृति भी खो बैठे बेचारे। मैंने मना भेजा था लेकिन वो आदमी उन तक पहुंच नहीं पाया, नहीं तो अभी जो अटल जी की दशा है वैसी नहीं होती, कुछ भी याद नहीं रहता उनको, पढ़ के भी नहीं भूल सकते, ऐसी स्थिति आ गई। ये घुटने बदल के वो जो दवाइयां खाते ना, एंटीबायोटिक, पेन किलर, बहुत नुकसान करते। पेन किलर ये बदमाशी का नाम है, पेन को नहीं मारता, पेन की खबर देने वाली कोशिकाओं को मारता और मजबूत कोशिकाएं बेहोश हो जाती है, फिर कोशिकाओं को होश आता है तो पेन फिर से होता है। इसलिए माताएं, देवियां, पेन किलर से बचना। मासिक धर्म में तकलीफ आती हो, अधिक आता हो, नहीं आता हो, संतान नहीं होगी, ट्यूब बंद हो गया, फलाना ढींगना, ऑपरेशन कराओ, इस डर में डरो नहीं बेटे। 1.25 लीटर पानी रात का रखा हुआ तांबे के बर्तन में या किसी बर्तन में, फ्रिज का नहीं, सादा पानी, सुबह 5-7 तुलसी के पत्ते चबा के पानी पियो और थोड़ा घूमो सूरज की किरणों में, हो सके तो 8 दिन के अंदर मासिक धर्म संबंधी तकलीफें, पेट साफ न आने की तकलीफें सब ठीक हो जाएगी। ट्यूब बंद है तो वो भी कुछ दिनों में खुल जाएगी। जरा जरा बात में पेन किलर नहीं खाना। बहने, माताएं, हाथ जोड़ता हूं, बहुत नुकसान होता है। सर्दी हो जाए तो तुमने टेबलेट ले लिया, क्या है बोले
ठीक हो गई, ठीक नहीं हुई, मुसीबत गहरी गई। अभी सर्दी के दिन आएंगे तो बच्चों को सर्दी तो होती है, औरों को भी होती है, तो आप फिर दवाई लेके सर्दी मिटाने की गलती ना करो। ध्यान से सुनना, दाएं नाक से श्वास लो सुबह खाली पेट, बाएं बंद करो और श्वास को रोको 1.25 मिनट, और भगवान का नाम ले सको रम्मा रम्मा तो और फायदा है। नहीं तो दाएं से श्वास लिया, 1.25 मिनट से 1.5 मिनट तक श्वास रोका और बाएं से छोड़ दिया। ऐसा 3 से 5 बार करो। कैसी भी सर्दी होगी, कैसा भी कफ होगा, धड़ाक से निकल जाएगा, आप बिना दवाई के ठीक हो जाओ। मेरी नीता वैद्य इंटरकॉम पे बात करे तो मैं क्या है, बोले जहाँ सर्दी लग गई है, क्या करती हूँ, बोले मैं दवाई ले रही हूँ। मैं दवाई की क्या जरूरत है, नाक से श्वास लो रोको। वो बाद में फोन आया कि बाबा ठीक हो गए। मैं देख लो, तो कभी कभी दवाइयों को भी मात कर देती है योग विद्या। ठीक है, कौन से प्राणायाम करने से कौन सी बीमारियां मिटती है आपको बताऊं ना तो आप सदा निरोगी रहेंगे। अब किस किस को बताऊं, इसलिए दीक्षा के समय उन प्राणायाम से एक थल बस्ती में करवा लेता हूं, जिससे 132 प्रकार की बीमारी आपके पास फटके नहीं है तो भाग जाए। 80 प्रकार की वायु संबंधी तकलीफ है, जिसमें जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द, एसिडिटी, वो सब। 20 प्रकार की कफ संबंधी बीमारी और 32 प्रकार की पित्त संबंधी बीमारी दीक्षा लेने के पहले खाली पेट हो वो थल बस्ती कराई जाती है। थल बस्ती में क्या होता है, सीधे लेट गए, श्वास बाहर फेंक दिए और योनि का संकोचन विस्तरण किया, शौच जाने की जगह का, जैसे घोड़ा लीड छोड़ता है संकोच, ऐसा किया। एक बार श्वास बाहर छोड़ा तो 35 बार हो जाता है। 3 बार श्वास बाहर छोड़कर ये किया। उसके बाद जब दीक्षा देते हैं तो श्वासोश्वास की पद्धति भी सिखा देते हैं। हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी, वो मंत्र भी दे देते। और इस प्रकार साधकों को 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे तो अलग हैं, लेकिन लौकिक फायदों की लंबी कतार है। कई बीमारियां मिट जाती है, कई समस्याओं के रास्ते खुल जाते हैं। मेरा सत्संग सुनने वाली माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं, ध्यान से सुनना। अगर प्रसूति के समय डॉक्टर नर्स बोलते हैं कि तुम बेटा कमजोर है, अबॉर्शन करा लो, ग्रोथ नहीं होती, एक साजिश है। उनको पैसे भी मिलते हैं, कोई ऐसा हिंदू संतति कम करने की, और वहां से फीस भी मिलती है। इसीलिए बच्चों का एबॉर्शन करके हत्या करने का पाप न लो। ग्रोथ नहीं होती है, ये सब बकवास है। जिस भगवान ने गर्भ दिया वो ग्रोथ भी देता है, फिर भी लगे ग्रोथ नहीं होती, वो बोलता है, सच बोलता होगा, ये बात में मेरा विश्वास नहीं। ऐसा कईयों को बोला कि एबॉर्शन करा दो, बच्चा बढ़ता नहीं है, 6 महीने का है लेकिन ग्रोथ नहीं है। मेरे से पूछने आए, मैं क्या खबरदार, गर्भपात कराने से जीवन भर तो बीमारी पकड़ेगी और 10 जन्म तक संसार के बच्चे के अभाव में रोना पड़ेगा। तो 2.5-3 महीने के बाद तो अच्छा बेटा आया। फिर भी किसी को लगे मैं कमजोर हूं या बालक कमजोर है, तो जितना दूध उतना पानी मिलाकर रख दिया उबालने को। समझो 400 ग्राम दूध है, 400 पानी डाल दिया तो 410 ग्राम उतार दो। 1 चम्मच उस समय घी डाल दो, वो गर्भिणी को पिलाओ, बालक भी रुष्ट पुष्ट और वो भी रुष्ट पुष्ट। अथवा तो थोड़ा सा नारियल और मिश्री के साथ चबाकर खाओ तो बच्चा भी रुष्ट पुष्ट, आप भी रुष्ट पुष्ट और बालक गोरा होगा। और संभाग भोग्यू दूध वाला। और किसी को हेमोग्लोबिन की कमी है तो भोजन के बाद द्राक्ष का जूस पी ले 50-100 ग्राम। द्राक्ष नहीं मिले तो किशमिश भिगा दे 25 ग्राम, भीग के 40 हो जाएगी, पानी डाल के 100 ग्राम हो जाएगा, उसका जूस पियो तो हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। दूसरे बीट होते हैं, चकुंदर भी बोलते हैं उसको, लाल लाल सब्जी में। भाई समझ गई, बीट चकुंदर, हाथों पर करो समझे तो बहुत शाबाश है। उनको लेकर जैसे आंवले की कैंडी बनती है ऐसी चकुंदर की कैंडी बना लो। और जिस किसी को परिवार में खून की कमी है
वो खाया करे तो खून खूब बढ़ेगा। चुप बैठे हो, हरे हरे, वाह प्रभु वाह प्रभु। तो सिख समाज में कोई गुरु बढ़िया बात करते, बोले वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह, उसमें से वाह गुरु चल